किंगडम की बात करते हैं तो हाँ, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारी है। और अगर आप उसको पहले नहीं समझोगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो उन टर्मिनोलॉजीज को पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे सिलोम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिलोम क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम फाइलम वाइज देखेंगे कि पढ़ना कैसे है, उसको याद कैसे रखना है। ठीक है, एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, कि उनको याद नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स याद नहीं हो रहे, कुछ को जो फाइलम है उनका सीक्वेंस याद नहीं हो रहा है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उनको याद कैसे करना है। ठीक है, अदरवाइज तो कोई बड़ी बात है नहीं एनिमल किंगडम, क्योंकि हम 9th में भी पढ़ चुके हैं इसको, तो कुछ नया ऐसा कुछ ऐसा तो है नहीं। तो थोड़ी थोड़ी चीजें बस ऐड हुई हैं, वो आपको बस समझनी है कैसे याद करनी है। ठीक। तो वो चीज जो नई है 11th में, अपार्ट फ्रॉम 9th में जो आपने पढ़ा था, उसके अलावा जो नई चीज है वो हम समझते हैं पहले। नई चीजें क्या है कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हमने एनिमल्स और प्लांट्स को डिफरेंशिएट कैसे किया। तो एक मेन डिफरेंशिएशन होता है इन दोनों का, दैट इज फॉर मोटिलिटी। ठीक है, कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है, उस हिसाब से हमने क्लासिफाई कर दिया था पहले, बहुत पहले। और फिर जो मोटाइल थे उनको हमने एनिमल्स बोल दिया था। दूसरी बात, जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स थे या जितने भी कंज्यूमर्स थे उन सबको हमने एनिमल्स बोल दिया था। जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उनको हमने प्लांट्स बोल दिया था। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी सेल वॉल नहीं थी उनको हमने एनिमल्स बोल दिया था। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी सेल वॉल थी उनको हमने बाकी क्लासिफिकेशन में डाल दिया था, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सबके पास सेल वॉल होती है। ठीक है, तो द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट हैविंग सेल वॉल उनको हमने एनिमल में कंसिडर किया था। ठीक, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें आपको हर एक फाइला के अंदर मिलेगा कि फॉर एग्जांपल मान लो आप पॉरीफेरा मान लो, पहला फाइलम आपका इनवर्टिब्रेट का, मान लो पॉरीफेरा। ठीक है, तो पॉरीफेरा में आप समझते हो दैट द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दिस फाइला विल शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही आप आगे वाले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़े हैं सिलेंट्रेटा की तरफ। ठीक है, सिलेंट्रेटा फाइलम, सिलेंट्रेटा में आप पढ़ेंगे द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दी फाइलम सिलेंट्रेटा विल शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस, कि ऐसा हमने कैसे बोल दिया ये सेलुलर है ये टिश्यू है। तो वो क्यों बोला हमने, बिकॉज देर आर सो मेनी ग्रेड्स और सो मेनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एनिमल की, उस हिसाब से हमने उसको बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा हुआ है। कुछ एनिमल शो करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे सेल्स ही आपस में मिल बांट के काम कर रहे हैं, अभी तक टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ओनली देयर आर सो मेनी सेल्स, ऑफ कोर्स दे आर मल्टी सेलुलर, बट दे हैव सो मेनी cells together, they are working, but not tissues is not formed, organs are not formed yet. Okay, those organisms will show cellular level of organization, for example porifera, sponges. ठीक, सेकंड आता है फ्यू ऑर्गेनिजम्स शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल क्या होता है, जिसमें टिश्यूज आ जाते हैं, उनकी बॉडी में टिश्यूज दिखने लग जाते हैं आपको, बहुत सारे अलग अलग तरह के। ठीक है, टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग एंड फंक्शनिंग टुगेदर हैविंग सेम ओरिजिन, यही टिश्यूज है। सेलुलर लेवल में क्या था, ऑफ कोर्स दे आर मल्टी सेलुलर बट टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड येट, बट इन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर फॉर्म्ड एंड द ऑर्गेनिजम्स विच शो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सिलेंट्रेट्स। फाइलम सिलेंट्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। फिर आपका आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर बना दिए ऑर्गन, अभी तक सिस्टम नहीं बने हैं। जैसे हमारे पास सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी एक्सेट्रा, जैसे सिस्टम है ये पूरा, सिस्टम इज व्हाट, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फंक्शनिंग टुगेदर, राइट। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो मेनी ऑर्गन्स आर देयर, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, लिवर है, कितना सारा है। ठीक है, सो मेनी ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग टुगेदर टू परफॉर्म डाइजेशन, right, this is a system. But in organ level of organization, organs are, of course organs are there, but system are not there. सिस्टम नहीं बने अभी तक, ऑर्गन जरूर है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच शोज ओनली ऑर्गन इन देयर बॉडी, they will show organ level of organization
और ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? फ्लैटवर्म्स, ठीक है, या प्लेटीहेलमिन्थस जो आप फाइलम पढ़ेंगे वो। फिर आपका आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों का है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का है। इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं दे परफॉर्म टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं? आप शुरू हो जाओ एनालिडा क्लास से, एनालिडा फाइला से कहां तक? हमारे तक, ठीक है। हायर जितने भी आएंगे फिर आगे वो सारे, एनालिड से लेके जिसमें अर्थवर्म्स आएंगे वहां से लेके जितने भी एंड तक है सारे, ठीक है। हो सकता है आपको ये अभी ना याद हो, नाइन्थ वाले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आके हम क्लासिफिकेशन चार्ट पढ़ेंगे, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, on the basis of symmetry, animals can be classified into asymmetrical, radial symmetrical और bilateral symmetrical। asymmetry मतलब कुछ सिमेट्री ही नहीं है, बॉडी में कुछ प्लेन ही नहीं है, ठीक है, नो प्लेन इज देयर। आप किसी भी, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, आप किसी भी प्लेन से कट लगाओ या किसी भी प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश करो तो वो दो इक्वल हाफ में कभी डिवाइड होंगे ही नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस हैं आपके सारे, पॉरीफेरा में जितने भी आएंगे वो सब एसिमेट्रिकल है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? आप उस ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्लेन से डिवाइड करने की आप कोशिश करो तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, जैसे स्टारफिश, ठीक है। आप उसको किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी सिमेट्री जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो कौन है? रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपके इकाइनोडर्म स्टारफिश उसमें आएंगे, ठीक है। ऐसे आपके सिलेंट्रेटा हाइड्रा उसमें आएगा, ठीक। फिर आते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शोज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है कि आप बॉडी के किसी भी एक प्लेन से ही बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उससे ज्यादा प्लेन में अगर आप बॉडी को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी दो इक्वल हाफ में डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आप अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही प्लेन से आप अगर कट लगाते हो या एक ही प्लेन से अगर डिवाइड करने की कोशिश करते हो तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पर आप अगर ट्राई करोगे किसी और प्लेन से आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे फिर, ठीक है। सो द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स from only one plane, that means the body can be divided into equal right or left part, ठीक है। then in that case the organisms show bilateral symmetry। उस केस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही जैसे इसमें था ना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉम एनालिड्स टू सारे आगे जितने भी हैं, ऐसे ही इसमें है फ्रॉम एनालिड्स टू आगे सारे जितने भी हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दीज आगे सारे जितने भी हैं, ओके, ठीक है। ये जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, दिस डायग्राम इज शोइंग रेडियल सिमेट्री। आप देख सकते हो किसी भी प्लेन से आप अगर बॉडी को डिवाइड करना चाह रहे हो तो आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हो। मान लो ये एक प्लेन था, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। तो पहले हम एक पे फोकस करते हैं, इस पे आप इक्वल ये वाला और ये वाले प्लेन में डिवाइड कर पा रहे हो बॉडी को, ठीक है। दूसरे पे फोकस करो, इसमें क्या है आप इक्वल ये और ये पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर पा रहे, ठीक है। तो किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करो, आप बॉडी को डिवाइड कर ही दोगे दो इक्वल पार्ट्स, ठीक। दिस इज रेडियल सिमेट्री शोन बाय इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश, सिलेंट्रेट्स जैसे हाइड्रा, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइड्रा का दिखाया हुआ है, ठीक। फिर आता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? इक्वल लेफ्ट और इक्वल राइट में आप अच्छे से डिवाइड कर सकते हो, बट ओनली फ्रॉम वन प्लेन। आप अगर ट्राई करोगे किसी और प्लेन से कट करने का उसको या किसी और प्लेन से डिवाइड करने का तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे फिर,
ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोल देते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। वही बायलेटरल सिमेट्री आपको ह्यूमन बीइंग्स में भी दिखाई गई है। दिस इज बायलेटरल सिमेट्री इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, होमोसेपियंस। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इक्वल लेफ्ट और इक्वल राइट में बॉडी डिवाइड हो रही है आराम से, बट ओनली फ्रॉम वन प्लेन। इसके अलावा कोई और प्लेन से अगर आप करना चाहोगे डिवाइड, तो वो नहीं होगी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। दिस इज बायलेटरल सिमेट्री, ओके। नेक्स्ट बेसिस आता है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन का पॉइंट है ये। क्या होता है, जब स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं तो दे फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग नोन एज, क्योंकि स्पर्म एग के अंदर आता है, ठीक है। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसको एग के न्यूक्लियस के साथ अपने को फ्यूज करवाना होता है, ओके। सो दिस फॉर्म्स अ फर्टिलाइज्ड एग आल्सो नोन एज जाइगोट, राइट। ये जाइगोट बनाता है फिर एम्ब्रियो, ठीक है। शुरू में तो ये सिंगल सेल्ड है, वन सेल्ड है, और फिर देख लो पूरा का पूरा एक फीटस बना देता है, राइट। कैसे बनाता है, ऐसे कैसे हो गया, सिंगल सेल ने एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। कैसे होता है ये, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाता है पहले, और उस एम्ब्रियो में शुरुआत के फेजेस में, शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेजेस में देर आर प्रेजेंट फ्यू लेयर्स, ठीक है। हो सकता है उस एम्ब्रियो में दो लेयर्स हो शुरुआती स्टेज में, हो सकता है उस एम्ब्रियो में थ्री लेयर्स हो। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्लासिफिकेशन को, दैट एनिमल्स कैन बी डिप्लोब्लास्टिक और एनिमल्स कैन बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाउ डिप्लोब्लास्टिक, if the embryonic stage is showing only two layers, this and this. If the embryonic stage is showing only two layers, outer layer and inner layer. Outer layer known as ectoderm, ECTO, ectoderm. Inner layer known as endoderm, ENDO, endoderm. Okay, so if the embryo is showing only two layers in the initial stages of development of an embryo, then this type will be known as diploblastic organism. Okay, who are diploblastic organism? For example, coelentrates. Who are diploblastic? For example, coelentrates. Okay, triploblastic organisms show three germ layer or three layers during the embryonic stage. What are these three layers? Outer is same, ectoderm, inner is same, endoderm, and the middle third layer is present in between them, that is mesoderm. Okay, a mesoderm layer is present in between them. So therefore, this type of layer formation is seen in the organisms which are triploblastic in nature. ऐसे organisms को हम लोग क्या बोल देते हैं, triploblastic organism. Who are triploblastic organisms? आप स्टार्ट हो जाओ फ्लैट वॉर्म से, ठीक है। फ्लैट वॉर्म से लेकर आगे जितने भी हैं सब, ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। फ्लैट वॉर्म से लेकर आगे जितने भी हैं, ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक। चलिए, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है आपका सिलोम। व्हाट इज सिलोम? सिलोम बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए, देन दैट इज द बॉडी कैविटी, ठीक है, विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। दिस कैविटी इज नोन एज सिलोम। कोई भी बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, दिस कैविटी विल बी नोन एज सिलोम। टाइप्स ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं सिलोम के बेसिस पे? दे कैन बी सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड एसिलोमेट्स। सिलोमेट्स मतलब दे हैव सिलोम, सिलोम इज प्रेजेंट। स्यूडोसिलोमेट मतलब सिलोम ना तो कंप्लीटली प्रेजेंट है ना तो कंप्लीटली एब्सेंट है। एसिलोमेट मतलब सिलोम इज एब्सेंट, ओके। स्यूडो मतलब हाफ, ओके। पार्शियल, पार्शियल सिलोमेट्स, ओके। सिलोमेट्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच आर शोइंग सिलोम। कौन से एनिमल्स हैं विच शो सिलोम? दे शुड बी एनालिड्स, जिसमें अर्थवॉर्म्स वगैरह आएंगी। एनालिड से लेकर आपके सारे जितने भी आगे आएंगे सब, ठीक है। एनालिड से लेकर सारे आगे, ओके, दे विल शो सिलोम इन देम। स्यूडोसिलोम में क्या आएंगे आपके एस्केलेमेंट्स, राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स विल शो स्यूडोसिलोमेट। और इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे लिख देते हैं दैट फ्लैट वॉर्म्स शो स्यूडोसिलोमेट कैरेक्टरिस्टिक, बट फ्लैट वॉर्म्स जो है वो तो एसिलोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं,
ठीक है, एसिलोमेट कैरेक्टर शो करते हैं प्लेटफॉर्म्स, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके, ये डायग्राम जो है ये आपके बुक में दिया गया है। दिस इज अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। दिस इज डिप्लोब्लास्टिक showing only 2 layers. ओके, ये मीजोग्लियर लेयर जो है वो मीजोडर्म नहीं है, डोंट कंफ्यूज इट विद मीजोडर्म। दिस इज जस्ट दी, आप मान सकते हो इसको इनिशियल मीजोडर्म है, ये बनी नहीं है अभी तक। ठीक, और ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है इसमें आप देख सकते हो आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट जो ब्लैक कलर की लेयर है एंडोडर्म, और मिडल रेड वाली मीजोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम जो आपको दिया है बुक में आपके, दैट इज अबाउट दी सिलोम। ठीक है, इसमें 3 आपको दिख रहे हैं चीजें, वो क्या क्या है? सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट। सबसे पहले जो दिख रहा है दैट इज सिलोमेट, मतलब द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव सिलोम। अब आप ध्यान से देखिए सिलोम की फॉर्मेशन कैसे हुई है इसमें। सी, आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला ब्लैक कलर की जो लेयर है दैट इज एंडोडर्म, और मिडल वाला कौन सा था? मीजोडर्म। अगर आप ध्यान से देखें, मैं जूम कर देती हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मीजोडर्म है ऐसा लग रहा है बीच में से स्प्लिट हो गई है और उसने खाली स्पेस छोड़ दिया है किसी के लिए, ऐसे ही लग रहा है ना। अदरवाइज तो क्या था, ये कंप्लीट मीजोडर्म होना चाहिए था बीच वाली लेयर, दिस शुड बी मीजोडर्म। ये पूरी रेड वाली जो लेयर है इसको तो मीजोडर्म होना चाहिए था ना, राइट। बट अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये जो मीजोडर्म है ये बीच में से स्प्लिट हो चुकी है और उसने एक फ्री स्पेस बना दिया है। तो इस फ्री स्पेस के दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग है, बाहर वाली साइड भी आप रेड कलर की लाइनिंग देख रहे हैं, अंदर वाली साइड भी आप रेड कलर की लाइनिंग देख रहे हैं। सो दिस सिलोम इज कवर्ड और लाइंड बाय मीजोडर्म फ्रॉम बोथ साइड, राइट। दिस इज ट्रू सिलोम, ये ट्रू सिलोम है बिल्कुल। ओके, सो दीज ऑर्गेनिजम्स जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है, प्लस उनका लाइफ पूरा थ्रू आउट लाइफ भी उनका ये देखने को मिलता है सिलोम, ठीक, तो उनको हम बोल देते हैं सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर आफ्टर एम्ब्रियोनिक लाइफ जैसे एक्टोडर्म कुछ ऑर्गन्स बना देगा, एंडोडर्म कुछ ऑर्गन्स बना देगा, मीजोडर्म कुछ ऑर्गन्स बना देगा, ठीक है। तो वो तो इनकी फेट डिसाइडेड होती है कि क्या क्या किसको किसको करना है, कौन सी लेयर को कौन सा ऑर्गन बनाना है, ठीक है, वो तो फेट पहले से डिसाइडेड है। ओके, सेकेंड डायग्राम जो आपको दिख रहा है दैट इज स्यूडोसिलोम, पार्शियल सिलोम। पार्शियल सिलोम इसको क्यों बोला गया है, ये ना कैन की वजह से डार्क हो गया है, अगर ध्यान से आप देखें तो ये रेड कलर ही है, ठीक है, ये रेड वाली लेयर है, मतलब ये मीजोडर्म लेयर ही है। ओके चलिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंडोडर्म है इसके पास, एक्टोडर्म भी है इसके पास, राइट। और इसके पास क्या है, जो मीजोडर्म है ना वो छोटे छोटे पाउचेस में अलग से स्प्लिट हो गया है और उनके बीच में कुछ खाली कैविटी सी बच गई है जिसको हमने सिलोम बोल दिया। बट दिस इज नॉट ट्रू सिलोम, राइट, दिस इज नॉट ट्रू सिलोम। ओके, तो ऐसे कंडीशन शो करने वाले को हम लोग बोल देते हैं सीडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ओके, लास्ट आप कंडीशन देख रहे हैं, दे हैव 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, बट नो कैविटी कैन बी सीन इन बिटवीन। कोई भी कैविटी जो है आपको इन बिटवीन नहीं दिख रही है, नो कैविटी इज विजिबल। ठीक है, ये तो अंदर वाली, ये तो गट है, ये थोड़ी ना है, सिलोम तो यहाँ होना चाहिए था ना, बट यहाँ तो नहीं है। तो नो कैविटी इज विजिबल, नो फ्री बॉडी कैविटी इज विजिबल, सो नो सिलोम इज देयर। इफ नो सिलोम इज देयर देन दीज एनिमल्स विल बी नोन एज एसिलोमेट्स। ए मतलब एब्सेंट, एसिलोमेट्स। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन आता है डिवीजन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देयर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म व्हिच शो सेगमेंट्स, और कुछ होते हैं जो बॉडी की आउटर सेगमेंटेशन भी शो करते हैं और इनर सेगमेंटेशन भी शो करते हैं, मतलब बाहर से भी डिवाइडेड है उनकी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में और अंदर से भी डिवाइडेड है उनकी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में, मतलब ऑर्गन जो है वो डिवाइडेड है कि इस सेगमेंट पे ये वाला ऑर्गन होगा, दूसरी सेगमेंट पे ये वाला ऑर्गन होगा, ऐसे डिवाइडेड है। दैट मीन्स these organisms shows external and internal segmentation। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर शोइंग मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में फिक्स्ड होता है इस सेगमेंट में अंदर ये ऑर्गन होगा, इस सेगमेंट में अंदर ये ऑर्गन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ये डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज एंटीरियर पोर्शन,
इज एंटीरियर पोर्शन और हेड पोर्शन एंड दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन और टेल पोर्शन। यहाँ पे आप बहुत सारे सेगमेंट्स देख रहे हैं। ये बीच में आपको हार्ड सा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज क्लाइटेलम। इसके नीचे होता है, नीचे वाली साइड पे ये स्पर्म है पोर्स, ठीक है। उसमें स्पर्म रिलीजिंग के लिए पोर्स होते हैं और एग रिलीजिंग के लिए पोर्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ना हम, तो दोनों ही मेल और फीमेल जेनाइटल पोर्स नीचे होते हैं इनके। ओके, और यहाँ आप बहुत सारे सेगमेंट्स देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोल देते हैं सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, और इस सेगमेंटेशन को हम लोग बोल देते हैं मेटामेरिज्म। ओके, तो अर्थवर्म देयरफॉर आल्सो नोन इज आल्सो नोन एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट विल बी द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, अब देखिए जो मिडल लेयर होती है ना, मीजोडर्म, है ना, ये मीजोडर्म बनाती है नोटोकॉर्ड आगे जाके। ठीक, अब नोटोकॉर्ड होता क्या है, सी कॉर्डेट्स में जितने भी कॉर्डेट्स है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे उनकी बॉडी जो है वो नोटोकॉर्ड शो करती है। मान लीजिए कोई ना कोई कॉर्डेट बॉडी है, ओके, दिस इज हेड रीजन, दिस इज टेल रीजन, ओके, दिस इज डोर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे डोर्सल साइड में यहाँ बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा ये ऑर्गेनिज्म नोन एज नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, नोटोकॉर्ड। डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और सिर्फ कॉर्डेट्स में मिलता है। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स जो है उसमें नहीं मिलेगा आपको। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका नाम ही इसलिए ऐसा रखा हुआ है बिकॉज दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड्स। ओके, तो नोटोकॉर्ड्स नहीं होती है इनके पास, नॉन कॉर्डेट्स के पास, सिर्फ कॉर्डेट्स के पास होती है। ठीक, होता क्या है दैट दिस नोटोकॉर्ड इन केस ऑफ वर्टिब्रेट इज डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। जब हम क्लासिफिकेशन चार्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। ओके, तो ये मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम दे दिया है यहाँ पे। इस हाइपोथेटिकल डायग्राम में आप देख सकते हो दिस इज एंटीरियर पोर्शन, दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है, और ये है इसका डोर्सल पोर्शन, ये है वेंट्रल पोर्शन। ठीक, डोर्सल पोर्शन पे आपको ये दिख रहा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोटोकॉर्ड, और वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड बना देता है वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रास। ठीक है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हड्डियां जो है, ठीक, ये नोटोकॉर्ड हमारे केस में थोड़ी लेटर स्टेजेस में वर्टिब्रल कॉलम बना देता है। ठीक है, और आपको पता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो वो स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनी, इनिशियल स्टेजेस पे क्या होता है, उसकी जगह होता है नर्व कॉर्ड। ठीक है, उसकी जगह क्या होता है, नर्व कॉर्ड, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये शिफ्ट हो जाता है। मान लो इसको बनना है ह्यूमन बींग, ठीक है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा नर्व कॉर्ड इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और एंटीरियर पोर्शन उसका बन जाएगा ब्रेन और पोस्टीरियर पोर्शन बन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ओके, सो दिस वाज द बेसिस कि हम कैसे एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। लास्ट आपका फैक्टर आता है इसमें बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हम एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड में डिवाइड कर सकते हैं। या एनिमल कोल्ड ब्लडेड होगा या वार्म ब्लडेड होगा। ठीक है, इसी कोल्ड ब्लडेड को हम पोइकिलोथर्मस भी बोल सकते हैं, इसी कोल्ड ब्लडेड को हम एक्टोथर्म्स भी बोल सकते हैं, और यहाँ वार्म ब्लडेड को हम होम्योथर्म्स भी बोल सकते हैं और एंडोथर्म भी बोल सकते हैं। ठीक, होते क्या है, डिफरेंसेस क्या है। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेस, जैसे फ्रॉग या एम्फीबियंस, ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स, जैसे स्नेक्स वगैरह, ओके, तो इनमें क्या होता है, दे कांट स्टेबलाइज देयर बॉडी टेम्परेचर। आपने देखा होगा कभी ना कभी किसी डिस्कवरी चैनल पे या कहीं कि, या किसी जू में भी देखा होगा आपने कभी गए हो तो जो क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, धूप जब आती है दिन के समय तो वो ऐसे मुंह खोल के बैठ जाते हैं किसी पानी के किनारे में, सन बास्किंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो इसीलिए कर रहे होते हैं बिकॉज दिन के समय में उनको अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक रखना है। सारा दिन पानी में रहेंगे तो बॉडी टेम्परेचर उनको बहुत गिर जाएगा और मर भी सकते हैं। ठीक है, तो उनको जरूरी है ये। तो एनवायरमेंट के हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोल देते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, जैसे बर्ड्स, जैसे मैमल्स। ठीक, ये लोग क्या होते हैं कि अ, बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है, अभी विंटर का सीजन है, ठीक है,
पर ऐसा तो नहीं है ना कि अभी विंटर सीजन है तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी डिस्टेबलाइज हो गया है, ऐसा तो नहीं है। जो 37 डिग्री सेल्सियस पहले था अभी भी 37 डिग्री सेल्सियस ही आपका बॉडी टेम्परेचर, राइट। ऐसा तो नहीं है ना सर्दियों और गर्मियों में चेंज होता रहता है आपका बॉडी टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कि सर्दियों में बढ़ गया गर्मियों में कम हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है ना। तो हमारे पास अपने अलग ही मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए। सर्दियों में हम शिवरिंग करते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है स्टेबल रहे, गर्मियों में हम स्वेटिंग करते हैं ताकि थोड़ा कूलनेस रहे, बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहे जिसकी वजह से। ठीक है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है एनवायरमेंट से, जो मर्जी हो, बाहर बर्फ पड़ रही हो या बाहर लू पड़ रही हो, ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहेगा। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और होम्योथर्म, ओके, या एंडोथर्म हमको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, वैसे आगे भी करेंगे आप, पहले आप ये कर ले क्लासिफिकेशन चार्ट, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी क्लासिफिकेशन चार्ट आप बना भी लो नोटबुक्स में, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से याद होगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट एक साथ। ठीक, ओके, तो जितने भी एनिमल्स हैं हमने उनको बेसिकली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दो मेजर कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन सी दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक है इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स और एक है कॉर्डेट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब जब आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी पढ़ा होगा ये, और क्लास 11th में भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जिन्होंने भी पढ़ाया होगा उन्होंने बताया होगा कि जो हेरिडिटी होती है, जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमको उनको उनके ग्रुप्स के हिसाब से क्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे वो ग्रुप्स क्या थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लोएस्ट ग्रुप था या लोएस्ट रैंक थी हायरार्की में। ठीक है, और स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो अपने आप में आपस में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहे थे। जैसे ही हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं सिमिलैरिटी इंक्रीजेस, और जैसे ही हम ऑपोजिट जाएंगे सिमिलैरिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया को हमने इस वक्त दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है कंप्लीट ग्रुप का नाम, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट, उसके अंदर आ रहे हैं बहुत सारे फाइलम, समझ रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं बहुत सारे फाइलम। और दूसरा जो ग्रुप है दैट इट बाय इटसेल्फ इज अ फाइलम। सेकंड जो ग्रुप है दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। क्या है वो, फाइलम कॉर्डेटा। सॉरी, पहले हम करते हैं इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। इनवर्टिब्रेट्स में आपके बहुत सारे फाइलम आएंगे और उनकी सीरीज जो है वो याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए एक ट्रिक भी लिखा हुआ है मैंने, ये ट्रिक आप नोट डाउन कर सकते हैं जब रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनेंगे तो। ठीक है, प्रिटी क्लॉड कैट प्लेस्ड एन एप्पल अराउंड माउस विच इकोड हार्ट। ठीक है, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा, फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें आपके स्पॉन्जेस वगैरह आ जाएंगे, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर आएगा आपका सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में आपका जैसे हाइड्रा आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रा वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। फिर आएगा आपका टीनोफोरा, टीनोफोरा में आपके कॉम जेलीज वगैरह आ जाएंगी जो रात को चमकने की या वैसे भी चमकने की वो शो करती है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, प्लेटी हेलमिन्स, उसमें आपके आ जाएंगे फ्लैट वर्म्स। ठीक है, फ्लैट वर्म्स क्यों बोला गया, बिकॉज दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जैसे चपटे हुए हैं हाथ के अंदर, आप कुछ चीज लो और उसको ऐसे पिचका दो, बस वही वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही जो है फ्लैट वर्म्स चपटे हुए हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, तो डोर्सो वेंट्रली दे आर फ्लैटेंड। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट डोर्सल वेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट। जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू दिस, कि बहुत छोटी क्लास में ही पता चल जाता है बच्चों को। This is head region, so this will be known as anterior region, okay, and this will be known as posterior region. Clear? आगे वाली साइड जहां पे आपका जिस साइड हार्ट है, that side will be known as ventral portion, और पीछे वाली साइड जहां पे आपकी vertebral column है, that side will be known as dorsal portion.
ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ले लिया स्नेक कोई, ठीक है, ये मैंने बना दिया किंग कोबरा। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज डोर्सल, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है दिस इज वेंट्रल। हेड वाला जो पोर्शन है दिस इज एंटीरियर, और जो टेल वाला पोर्शन है दिस इज पोस्टीरियर। ऐसे ही सबके लिए भी अप्लाई होता है। दूसरी चीज है प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल कैसे आप याद रखते हैं, सी दिस इज योर आर्म एंड दिस इज योर हैंड, दिस इज योर शोल्डर। ठीक, जो हैंड्स है आपके, जो डिजिट्स है, जो उंगलियां आपकी, जो फिंगर्स है, दे आर अवे फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, अवे मतलब दूर है आपकी बॉडी से। दूर स्टार्ट्स विद डी, तो डी से दूर एंड डी से डिस्टेंस। सो द ऑर्गन्स और द स्ट्रक्चर विच आर अवे फ्रॉम द बॉडी इज द डिस्टल स्ट्रक्चर। क्या है वो, डिस्टल स्ट्रक्चर है, डिस्टल मोस्ट पोर्शन है। योर फिंगर्स आर डिस्टल इन स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो। ठीक, ऐसे ही जो आपके शोल्डर्स है या आपकी जो फोर आर्म है, दैट इज नियरर टू योर बॉडी, आपकी बॉडी के पास है। पास स्टार्ट्स विद पी एंड proximal also starts with P. So जो पास वाले स्ट्रक्चर है, the structures which are nearer to the body are known as proximal structures. ठीक है, लिख देती हूँ मैं क्या होता है। एक होता है proximal which are nearer to the body, और एक होता है distal which are far from the body. ओके, proximal पास, distal दूर। ठीक, ये याद रखना। ओके, तो फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थ, चार हो गए। फोर्थ आता है, अब फ्लैट वॉर्म्स हैं। फ्लैट वॉर्म के बाद आते हैं आपके राउंड वॉर्म। ठीक है, तो राउंड वॉर्म्स आएंगे इसके बाद। इनको राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि जब इसका हमने कट सेक्शन किया और सामने से जब देखा तो फ्लैट वॉर्म्स दिख रहे थे ऐसे कट सेक्शन में, और जो राउंड वॉर्म्स है वो कट सेक्शन में ऐसे दिख रहे थे, इसलिए इनको ऐसे कहा गया। ठीक है, फिर आते हैं आपके एनालिड्स। एनालिड्स में आपके आएंगे अर्थवॉर्म्स। एक एक एग्जांपल बता रही हूँ जिससे आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा। जैसे ही फ्लैटवॉर्म का नाम आएगा प्लेटिहेलमिन्थ, जैसे एस्केलेमेंट्स का नाम आएगा हाँ राउंड वॉर्म, जैसे एनालिड्स का नाम आएगा हाँ अर्थवॉर्म। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए आपको। ठीक, तो यहाँ फ्लैटवॉर्म की बात चल रही थी, फ्लैटवॉर्म हो गए, फिर राउंड वॉर्म आ जाएंगे। राउंड वॉर्म खत्म हुए तो कौन से वॉर्म बच गए, अर्थवॉर्म, फिर अर्थवॉर्म आ जाएंगे। ठीक, फिर आएगा आपको वॉर्म्स। वॉर्म्स सारे खत्म हो गए। ठीक है, केंचुए जितने भी थे, जितने भी वॉर्म्स थे वो खत्म हो गए। उनसे रिलेटेड थोड़े क्रीपी सी चीज कौन सी है, इंसेक्ट। ठीक है, फिर आ जाएंगे इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोडा। ठीक, आर्थ्रोपोडा में आप क्या पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम है एक, किंगडम, फाइलम, क्लास। फाइलम के नीचे क्या आता है, क्लास। तो आर्थ्रोपोडा में आप बेसिकली तीन अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे। कौन कौन सी, क्लास इंसेक्टा, क्लास एरेक्निडा एंड क्लास क्रस्टेशिया। क्लास इंसेक्टा में आपके जैसे कॉकरोच जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है वो इंसेक्टा क्लास में आएंगी। एरेक्निडा में जैसे स्पाइडर जिसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग होती है वो आपके एरेक्निडा में आएगी। क्रस्टेशिया माने जिसमें 5 या 5 से ज्यादा पेयर ऑफ लेग्स है वो क्रस्टेशिया में आएंगे, जैसे झींगे, प्रॉन्स। ठीक है, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, ये सब इसमें आएंगे। ठीक, तो ये आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है आपका सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स मतलब मॉलस्क। मॉलस्क में आपके क्या आएंगे, जितने भी ये शेल फिश होते हैं। ठीक है, ये अंदर इनका एक्चुअल एनिमल होता है, बाहर होती है इनकी शेल। शेल फिश बोलते हैं इनको ये। ठीक है, मसल्स बोल दो, आप कुछ भी बोल दो इनको। ओके, फिर इसमें आएंगे आपके स्नेल्स। ठीक है, स्नेल्स आएंगे फिर आपके इसमें। फिर उसके बाद में आपके इसमें मोलस्का में आएंगे ऑक्टोपस। ठीक, इसमें आपके आएंगे बाकी जो बड़े बड़े होते हैं ऑयस्टर्स, जो पर्ल ऑयस्टर होते हैं जिसमें मोती भी बनते हैं जिसमें। ठीक है, वो भी इसमें आएंगे, ऑयस्टर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी।
ठीक, किसमें, मोलस्का में। लास्ट आपका बच्चा है इकाइनोडर्मेटा। डर्मेटा मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू स्किन। इकाइनो मतलब बहुत कांटेदार, कांटेदार स्किन जिनकी होगी वो सब आएंगे इकाइनोडर्मेटा। सी अर्चिन वगैरह, ठीक है। और ऐसे ही आपके इसमें आएंगे जैसे स्टारफिश वगैरह, तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे आपके इकाइनोडर्मेटा में। दिस वाज ऑल योर नॉन कॉर्डेट या सारे के सारे आपके इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ये सारे याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और अभी तक जितना भी आपको कराया है डाइवर्सिटी में, एनिमल किंगडम में, सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका ओरल टेस्ट हो जाए।